अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम असातिज़ा का खैर मकदम है। आइए आज हम 10वीं जमात का सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा दुवम पढ़ेंगे। आप जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उसके मुनासिबत से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिया हूँ, आपको उसके मुताबिक इस सबक को पढ़ना है। जैसे कि ज़रा याद कीजिए और बताइए तो भला। इनमें दिए गए सवालात आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनकी जवाबात आपको मालूम कर लेने हैं। या खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद के तरीके और मिसालें, कसीर खलवी जानदारों में गैर जिनसी तौलीद के तरीके और मिसालें, फूल के मुख्तलिफ़ हिस्से और अफ़ाल, इंसानों में क्रोमोज़ोम की तादाद और किस्में, नर और मादा तौलीदी महरक़ाबों के नाम, तौलीद में जदीद टेक्नोलॉजी के तरीक़ों पर मबनी सवालात। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ मुतवक्का सवालात जो मैंने बनाए हैं। सबसे पहले चलते हैं और पहले दो सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल, अमीबा में खाली जगह के ज़रिए तौलीद होती है। तो देखिए यहाँ पर जवाब के सामने स्टार का निशान लगाया हुआ है और वो है तकसीम दोई। इसे हम शक्ल के ज़रिए भी समझेंगे, तस्वीर के ज़रिए भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल नंबर 2 देखिए। गाजर, मूली, शकरकंद वगैरह में खाली जगह तरीक़े तौलीद पाया जाता है, तो उनमें नबाती अफजाइश नस्ल ये तरीक़ा पाया जाता है। अशकाल देखिए, ये है अमीबा जिसमें तौलीद का अमल किस तरह से होता है और किस तरह से नए दो दुख्तर खलियात पैदा होते हैं वो बताया गया है। अगली शक्ल में देखिए, यहाँ पर मूली, गाजर वगैरह में किस तरह से नया पौधा नमू पाता है। तो सबसे पहले इसमें बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड्स बाद में पौधे में तब्दील हो जाते हैं। आगे की स्लाइड पे चलिए, सवाल देखिए। मुसली और बैज़ादान मादा कोट के हिस्से है, वो है कलगी। इंसानों में, औरतों में खलिया क्रोमोज़ोम की जोड़ी होती है। ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन एक आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए मैंने सवाल यहाँ पर रखा हूँ। आप और भी यहाँ पर सवाल अपने जहन में बना सकते हैं जो आपको टीटी के लिए याद रखना है। चलिए अशकाल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कलगी कहाँ पर है। तो यहाँ देखिए, आपको नज़र आ रही होगी कलगी। और दूसरी शक्ल में देखिए, फ़ीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, औरतों में पाए जाने वाले जो गैमेट्स है वो XX है, जो इस जानिब आपको दिखाई दे पड़ रहे हैं। अगले सवाल देखते हैं। औरतों के रहम में बारावरी की सलाहियत ना हो तो खली के तरीके की मदद ली जाती है। तो मुतबादिल माँ, जिसे हम सरोगेसी कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसकी मदद ली जाती है। और IVF जो होता है वो अगर मर्द या औरत किसी एक में अगर कोई ख़राबी है, नुक्स है, तो उस वक्त IVF किया जाता है। अगला देखिए, पैरामेशियम और यूग्लिना में खलिया के तरीके से तौलीद होती है। तो इनमें जो तौलीद का अमल होता है तकसीम दोई के तरीक़ाकार से होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सरोगेसी के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर यह होता है कि जो जेनेटिकली इनहेरिटेंट मदर होती है वो एक्चुअल मदर ही होती है बच्चे की, जिनसे ओहम लेकर दूसरी माँ के रहम में से मुंतकिल कर दिया जाता है और उसी से जो है तो नई नस्ल फ़रोग पाती है, पैदा होती है। ये देखिए यहाँ पर पैरामेशियम और यूग्लिना की मिसालें आपको दिखाई दे रही है जो कि तकसीम दुई के ज़रिए होती है। यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि उमूदी तकसीम दुई यूग्लिना में होती है और उफ़की तकसीम दुई पैरामेशियम में, है ना। तो उमूदी तकसीम दुई यानी कि दरमियान में से दो हिस्से हो रहे हैं बराबर बराबर, और वो दरमियाना जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह से कट रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से कट रहा है। चलिए आगे की स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगले दो सवाल। खाली जगह के अमल में अमीबा के अतराफ़ कीसा सिस्ट तैयार होता है। तो कसीर तकसीम में होता है ये, जवाब आपको नीचे दिया गया है। उसके बाद देखिए, नर और मादा ज़वाजों जैसे यक गुना खलियों के मिलाप से एक दूगना खाली जगह तैयार होता है, तो उससे जुफ्ता तैयार होता है जिसे अंग्रेज़ी में हम ज़ायगोट कहते हैं। मैं बारहा यहाँ पर उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी आपको इसके लिए इनके नाम बता देता हूँ, क्योंकि बनिस्बत उर्दू के अंग्रेज़ी में नामों को याद रखना आसान है। आइए अशकाल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले तो ये मल्टीपल फिजन होता है अमीबा में इस तरह से, और इस तरह से सीस्ट एक तैयार होती है इसके अतराफ़ में, और बाद में फिर उसमें से जो है तो दुख्तर खलियात, डॉटर सेल्स बाहर निकलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर एग और स्पर्म हमको बताया गया है। ये हैप्लॉइड है यानी कि सिंगल एन वाले हैं, वो दोनों से मिलकर जुस्ता बनेगा जो कि डिप्लॉइड होंगे, यानी 2 एन वहाँ पर होंगे, जिसको ज़ायगोट कहेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
आखिरी 3 सवाल देखते हैं। बैज़े में तकलील तकसीम के ज़रिए पहले खाली जगह तैयार होती है। तो हमें पता है कि इससे जिनीनी थैली बनती है बीज के अंदर। उसके बाद जासुंदी 2 जिनसी फूल की मिसाल है, जबकि खाली जगह एक जिनसी फूल है। तो पपीते का फूल जो है वो एक जिनसी फूल होता है, यानी इनमें कुछ फूल जो सिर्फ नर की खासियत रखने वाली चीज़ों को अपने पास रखते हैं, यानी नर वाला जो जीन्स होगा वो वैसा फूल एक अलग होगा, और मादा जीन्स की खासियत रखने वाला फूल अलग होगा। उसके बाद अगला सवाल देखिए, इंसानों में खलिया के क्रोमोसोम नर जीन्स का तयन करते हैं। तो वो है वाई जीन्स, जो कि हमारे यहाँ पर नर जीन्स का तयन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जिनीनी थैली देखेंगे। तो यहाँ पर ये अशकाल आपको दी गई है, एक रंगीन है और एक ब्लैक एंड वाइट है समझने के लिए, जिसे अंग्रेज़ी में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जिनीनी थैली को आप इसमें देख सकते हैं। अगला सवाल था हमारा पपाया प्लांट के बारे में। तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी बनावट के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि मेल फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है। अगली शक्ल, इसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाई जीन्स है वो नर का तयन करता है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।